हेलो दोस्तों, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, गुरुवार वाले दिन हम गए थे साग खोटने। आप लोगों को वीडियो में दिखाया। तो शाम को साग खोट करके लाए थे, तो हमने शाम को नहीं बनाया था और ये शुक्रवार वाले दिन हम बनाने जा रहे हैं। तो सुबह सुबह हम साग लेकर बैठ गए हैं और चारपाई पे इसको इसी तरह हाथों से फटकारते हैं तो इसमें जो कीड़े होते हैं वो सब नीचे गिर जाते हैं। अभी आप लोगों को देखिए, ये देखिए कितने सारे कीड़े गिरे हैं। और यदि रात में बनाते तो फिर कीड़े नहीं दिखते हैं, इस वजह से हमने रात को नहीं बनाया था। और साग में बहुत ज़्यादा कीड़े लगे थे तो हमने कहा कि इसे सुबह ही बनाएंगे। और आज हमको करनी है अपने घर की लिपाई पुताई, तो हमने सोचा खाना थोड़ा जल्दी बन जाए तो पूरे घर की लिपाई हो जाएगी, नहीं तो फिर शाम हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे हैं इस वजह से। तो हम बैठ गए हैं साग काटने के लिए और हंसिया से ही साग काटा जाता है। तो देखिए हम हंसिया से साग काट रहे हैं और हमारे यहाँ इसी तरह के हंसिया हैं। एक सिस्टर हमसे कमेंट में बोली थी, जब हम अपनी ससुराल में थे तो सब्जी काट रहे थे तो बोल रही थी कि सिस्टर आपके यहाँ ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं? और आप जिसे सब्जी काटती हो तो इसे हंसिया बोलते हैं हमारे यहाँ। और इसी तरह के होते हैं, आप लोगों के यहाँ कैसे होते हैं ये तो हमको नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ इसी तरह से होते हैं। तो साग हमसे कम बनता है काटते हुए, क्योंकि 3-4 साल के बाद हमारा नंबर आया है साग काटने का और खाएंगे भी 3-4 साल के बाद। जामनगर चले गए तो वहाँ मिलता ही नहीं है, तो ये हमसे कम बन रहा था। ये जो थाली में रखा है तो हमने काटा है और जो नीचे पड़ा था वो मम्मी ने काटा है, अम्मा ने हमारी। तो हमसे थोड़ा बड़ा बड़ा बन रहा था और अम्मा से हमारी बिल्कुल बारीक कट रहा था, इस वजह से उन्हीं से हमने कटवा लिया है। और इधर ये आ गए हैं हम चूल्हा पे, तो चूल्हा जला के हम साग ही रख देंगे बनने के लिए, तो साग बनता रहेगा। और हमको करनी है घर की लिपाई। और भैया भाभी सभी लोग बाजरा उतर रहा है, मतलब बाजरा के जो गट्ठा होते हैं वो लाए गए हैं खेत से, तो वही उतारे जा रहे हैं। तो भैया भाभी अम्मा दादा सब लोग उसमें लगे हैं। तो हमने सोचा कि पहले थोड़ा इंतज़ाम करवा देते हैं, जब भाभी आएंगी तो नहा करके खाना बना लेंगी और हम करने लगेंगे घर की लिपाई। तो ये देखिए साग बनने के लिए हमने रख दिया है। और साग में हमारे यहाँ ये चना की दाल डाल के बनाते हैं। तो ये 1 लीटर पानी हमने रखा है इतने साग में, और ये है चना की दाल, तो इसको भी डाल देंगे। और सबसे पहले पानी रख देते हैं, फिर दाल डाल देते हैं। और ये देखिए साग है, तो पानी हमारा खौलने लगा था, अदहन बोलते हैं, दहन आ गया था, तो इसमें हमने डाल दिया है साग। और जब तक हम साग को धीरे धीरे पकने देंगे, और साग को बंद करके नहीं पकाया जाता है, यानी कि थाली प्लेट ढक करके नहीं पकाया जाता है चना का साग, नहीं तो फिर ये पीला पड़ जाता है, इस वजह से। तो इसको हम खुला ही पकाएंगे। इसमें हमने डाल दिया है नमक, बस ऐसे ही पकते रहेगा। और तब तक हम लहसुन छील लेते हैं। तो ये देखिए इतना सारा लहसुन हमने लिया है, और साग में जितना ज़्यादा लहसुन डालो उतना ही अच्छा लगता है। तो देखिए इतना लहसुन लेकर के हम बैठ गए हम और मीठी छीलने के लिए। और तब तक हमारी सुहानी जाग गई, तो ये भी रोने लगी है। और ये 1-1 घंटे में रोती रहती है, थोड़ी थोड़ी देर में, सोती बहुत कम है, रोती ज़्यादा है, तो इसको भी टाइम देना पड़ता है। तो देखिए इधर हमारा लहसुन छिल गया है और ये साग हमारा बन रहा है। तो साग हमारा पक गया है, बस इसमें अरिहन लगाना है। अरिहन बोलते हैं हमारे यहाँ, आटा घोल के लगाया जाता है। बाजरे का आटा लगाया जाता है, कहीं कहीं चावल का आटा भी लगाया जाता है, लेकिन हम इसमें गेहूं का आटा लगा रहे हैं, क्योंकि अब बाजरा का आटा भी हमारे घर में है नहीं। तो इसको घोल करके लगाते हैं। और बहुत सारे लोग सूखा ही डाल देते हैं, लेकिन हम सूखा नहीं डालते हैं। सूखा डालने से क्या होता है कि यदि सही से चला ना पाए तो फिर उसमें गुलठी जैसा रह जाती है, तो इस तरह से घोल के डाल देते हैं। और ये आटा इसलिए डाला जाता है ताकि हमारे साग में चिकनाहट आ जाए, और साग हमारा अच्छे से खुरझरा टाइप का जो दिखता है वैसा नहीं दिखेगा। तो देखिए आटा हमने लगा दिया है और साग को हम चमचा से छौंकेंगे। तो ये देखिए चमचा है हमारे घर में बड़ा सा, तो इसी को हमने आग पे रख दिया है गर्म होने के लिए। और इतना जो लहसुन डाला छीला था हमने, उसी से छौंकेंगे साग। तो बने रहिए आप लोग वीडियो में, और हम लगा देते हैं थोड़ा सा म्यूजिक, आप लोग वीडियो में बने रहिए।
तो देखिए दोस्तों, साग हमारा बन गया है। हमने छौंका भी लगा दिया है। इस तरह का देखिए बन के तैयार है साग। और भाभी हमारी नहा कर के आ गई हैं, तो भाभी बनाएंगी रोटी और चावल भी बन गए हैं। तो हम सबसे पहले खा लेंगे और खाने के बाद में करेंगे लिपाई। तो इधर देखिए लग गई हमारी थाली साग चावल रोटी, और इसमें खटाई हो मिर्चा हो, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। लेकिन अभी हमने नहाया नहीं और भाभी बना रही थी रोटी, तो हम खटाई नहीं निकालेंगे, बस ऐसे ही खा लेंगे। और खाने के बाद में क्योंकि हमको लिपाई करनी है, इस वजह से हम थोड़ा लेट नहाएंगे। यदि नहा धोकर लिपो तो फिर पूरे कपड़े बर्बाद हो जाते हैं, इस वजह से बाद में ही नहाएंगे। तो बने रहिए आप लोग वीडियो में। और दोस्तों, खाना खाने के बाद हम लगा रहे हैं झाड़ू, क्योंकि यहीं पे हमको लिपाई करनी है। और ये हमारे घर का आंगन है। आंगन ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, पर जितना भी है उतने की हम लिपाई करते रहते हैं। 2-4 दिन में लिपाई करते ही रहते हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो कहीं पानी डालते हैं तो कहीं कुछ डालते हैं, तो जगह खुद जाती है। तो इस वजह से लिपाई करते रहते हैं। और आंगन में आज हम इस वजह से लिपाई कर रहे हैं क्योंकि हमारे धान आने वाले हैं कट करके घर, तो धान डाले जाएंगे आंगन में सूखने के लिए। बोरी रखी जाएंगी, तो लिपी हुई जगह में रखे जाएंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर मिट्टी हो जाएगी। इस वजह से आज हम लिपाई कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये है पुतना मिट्टी, ये पीली वाली मिट्टी है। और ये मिट्टी हमको खाने में भी अच्छी लगती है, हम खाते हैं, कभी कभी इसको खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है हमको खाने में। और इससे हमारे यहाँ पुताई की जाती है। तो घर पे कोई नहीं है, सिर्फ हम अकेले हैं और हमारी मीठी है, तो हम दोनों लोग कर देंगे आज घर की लिपाई। और लिपा पुता घर तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना टाइम नहीं मिल पाता है। और सर्दी का टाइम आ गया है तो दिन भी छोटा होने लगा है, तो टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और हम लोगों की ज़िंदगी तो बस यही काम करते करते ही बीत जाती है। तो ये देखिए, डाल ली है हमने गेरू और गोबर। बस आंगन और गैलरी, एक कमरा और जहाँ पे खाना बनाते हैं, इतने में ही लिपाई करनी है। बरामदे पे नहीं करेंगे, क्योंकि बरामदे पे अभी बाजरा रखा जाएगा, यही सब रखा जाएगा, तो वहाँ पे हम लिपाई नहीं करेंगे। और हमारे बहुत से भाई लोग हैं, बहनें हैं हमारी, जो कमेंट करती हैं कि दीदी आप अपने घर की लिपाई करते हुए दिखाइए, आप लिपाई कैसे करती हैं। तो हम इसी वजह से वीडियो बनाते हैं, डालते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग हमारा फुल सपोर्ट कीजिए। और आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो आप लोग हमारा फुल सपोर्ट कीजिए। हमारे सब्सक्राइबर तो कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन हमारा WT बहुत कम है, तो प्लीज़ आप लोग हमारी हेल्प कीजिए। और ये देखिए, हम अपने आंगन की लिपाई कर रहे हैं। तो आप लोगों को हमारे लिपाई के वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जो भी हमारे भाई बहन हमारे चैनल पर न्यू आए, तो प्लीज़ फुल वॉच के साथ हमें ज्वाइन कर लें। और आप लोग ये भी बताते रहिए कि हमसे क्या गलती होती है वीडियो बनाने में, क्या है, इतने बड़े यूट्यूबर तो है नहीं हम, आप समझ सकते हैं। तो कोई भी गलती हो जाती है तो प्लीज़ माफ़ कर देना। और जितना हो सके हमें बताने की कोशिश करें, तो हम आप लोगों के लिए क्या नया दिखाएं, क्या बनाएं। आप लोगों के कमेंट पढ़कर इतना हमारा मनोबल बढ़ता है, कि हमारा हौसला बढ़ता है कि हम और आगे वीडियो बनाएं। तो प्लीज़ दोस्तों, आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट करिए। और जितना प्यार और सपोर्ट हमारे हर वीडियो में देते हैं, उतना भी प्यार और सपोर्ट इस वाले वीडियो पर भी देना। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा म्यूजिक लगा देते हैं, आप लोग एंजॉय कीजिए। और ये देखिए हमारी मीठी, ये भी हमारे साथ में लिपवा रही है।
देखिए हम आ गए हैं आंगन की लिपाई करने के बाद, जहाँ पे हमारा खाना बनता है और यहीं पे हमारा खाना बनता है। तो चूल्हा के पास भी हम लिपाई कर देते हैं। और यहाँ पे तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है जगह, क्योंकि डेली खाना बनता है, यहीं पे सभी लोग खाते हैं। इस वजह से चूल्हा तो डेली पोता जाता है, लेकिन लिपाई कहाँ रोज़ हो पाती है। तो आज हमने सोचा कि शुक्रवार है तो अच्छा दिन है तो लिपाई कर दें। और फिर अंदर लिपाई करने के बाद हम आ गए हैं गैलरी पे, तो ये गैलरी की भी लिपाई हम कर देते हैं। और दोस्तों, घर कच्चा हो या पक्का फ़र्क नहीं पड़ता है, बस घर की साफ़ सफाई होनी चाहिए। और हम औरतों का काम ही यही है कि यदि घर पर रहते हैं तो घर की साफ़ सफाई करें, लिपाई पुताई करें, तभी घर अच्छा लगता है। घर पक्का ही बना हो, यदि उसकी साफ़ सफाई नहीं की जाएगी तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। और कितना भी कच्चा क्यों ना बना हो, यदि उसकी साफ़ सफाई होती रहती है, लिपाई पुताई होती रहती है, तो वो भी पक्के घर के बराबर ही लगता है। और लिपाई पुताई करना, चूल्हे की साफ़ सफाई करना हमारी आदत बन गई है। ये सब करने में हमको बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारा कच्चा घर है, मतलब वैसे तो बना हुआ है, लेकिन नीचे फर्श जो है तो वो कच्ची ही है। और ससुराल में भी ऐसी ही है, तो वहाँ भी हम लिपाई करते रहते हैं और यहाँ पर भी हम करते हैं। और ये देखिए, आंगन की लिपाई हो गई, कमरे की लिपाई कर दी हमने, और गैलरी की भी लिपाई कर दी है, और जहाँ पे खाना बनता है वहाँ की कर दी है। सिर्फ बरामदा हमारा बचा है, तो वहाँ हम बाजरा और धान, जब ये सब काम हो जाएगा तब हम करेंगे। और इधर देखिए हमारी सुहानी लेटी हुई है, इसको कोई लेने वाला नहीं है आज घर पे, सभी लोग चले गए हैं खेत पे। मीठी केवल है तो वो भी बाहर चली गई है। तो अब हम जा रहे हैं नहाने लिपाई करने के बाद। और अब बज रहा है 4 बजे हैं शाम के, तो हमने सोचा कि अब नहा लेते हैं। तो बस आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक। यदि आप लोगों को हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, बस बाय बाय।